मोदी जी की शामली और कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान महासभा के द्वारा अभिनंदन। ताली बजा के स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर साहब दिनेश प्रताप सिंह जी एवं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के संरक्षक ये प्रधान है, आप स्वागत करें। भूपेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग, जोरदार ताली बजाएं। आप लगातार ओजस्वी वाणी अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, आपका भी भव्य अभिनंदन और स्वागत है। श्री सिंह जी ये शौर्य आपको भी तलवार भेजकर राजस्थान कार्यकारिणी की ओर से भद्र सिंह जी राजावर व हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से तलवार भेज वीरता और शौर्य का प्रतीक है तलवार, और ये हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। नरेंद्र राणा जी का भी सम्मान करती हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அரேந்திர ராணாஜி அவர்களுக்கும் எங்களது தேசிய தலைவர் தினேஷ் பிரதாப் சிங்ஜி அவர்களுக்கும் மற்றும் எங்களுடைய நிறுவனர் குல்சன் சிங் சாப் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்। நன்றி, வணக்கம்। सबको धन्यवाद बताया। राजेंद्र सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और सभी क्षत्रियों समाज से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से हमारे पिता तुल्य राव राजेंद्र सिंह जी का स्वागत किया जाए। आगे हमारे युवा ब्रिगेड प्रताप सिंह जी खातिरियावास और राजेंद्र जी गुड़ा सबके युवा दिलों में राज करने वाले को या युवा दिलों सभी क्षेत्रों में राज करने वालों के लिए भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और कोने कोने से पधारे हुए सभी क्षेत्रीय जिला के सभी 32 राज्यों के यहाँ पधारे हुए उनका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और सभी क्षेत्रों से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये राजस्थान की धरती पे आए हैं और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, या जय माता की और खमागणी बोलते हैं, आप भी आपके हर राज्य में जय माता की खमागणी बोलोगे, आपके घर में परिवार में शांति रहेगी। ये हमारा यहाँ का संस्कार है। आगे मैं बताना चाहता हूं कि आज अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। निरंतर कई वर्षों से सेवा के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काम कर रही है। समाज को माता मानकर उसकी सेवा पुत्र की तरह कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कोई दावा नहीं करते कि हम समाज सुधार हैं, क्योंकि हम समाज हमारी माता है। कोई पुत्र कैसे अपनी माता के जीवन में सुधार ला सकता है? हमें अपने भीतर झांकना होगा, ऐसा क्या तत्व है जो हम सबसे अलग खड़ा करता है, हम जान पाएंगे। गौरवशाली इतिहास हमारा मूलधन है, लेकिन हमें क्या
मूलधन से कितनी कमाई और की है, हमने तो शायद कमाई नष्ट कर दी। क्षत्रिय वही है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है, वही असली क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय की यही पहचान है। क्षत्रिय धर्म का मतलब होता है गो धर्म और अपनी संस्कृति, चाहे वो एससी से हो या एसटी से हो, किसी भी जात से हो, गो धर्म और अपनी संस्कृति के लिए क्षत्रिय सभी जातियों को साथ लेके चलता है, वही असली क्षत्रिय होता है। मैं सब मंच पर विराजमान सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। देखिए, संगठन चलाना बहुत मुश्किल काम है और प्रोग्राम करना उससे भी मुश्किल काम। बात करना और कमी निकालना बहुत आसान है। किसी भी आदमी में कमी निकाल दो, किसी संगठन में कमी निकाल दो, ये बहुत आसान। कल मैं महाराव खंगार जयंती समारोह में था, 500वीं जयंती थी। राव साहब बैठे हैं, राव साहब भी वहां पर थे। लेकिन मैं बधाई दूंगा कि खंगारों समाज जाग गया, जाग कर कमाल कर दिया। नरेना में कल बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा सम्मेलन किया और उन खंगार जी के को याद किया जिनका अपना इतिहास है, जिनका गौरव, स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान सब लोगों ने, क्योंकि भारत की भूमि और राजस्थान का इतिहास जिसको राजपूताना कहा जाता है। और आप ये अंदाज कर लो कि क्षत्रिय कैसे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन, क्षत्रिय वो है जो भगवान के जैसा व्यवहार करे, जो दलित की, शोषित की, पीड़ित की, जिसकी कोई मदद नहीं करता, उसकी आवाज बनकर खड़ा हो जाए, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। इसलिए हमारी परंपराएं बहुत जोरदार। जब बद्री सिंह जी कह रहे थे कि साहब राजपूत प्रधानमंत्री हो, कुछ लोग नारा हंस रहे थे, गलत था। वीपी सिंह और चंद्रशेखर बने भाई प्राइम मिनिस्टर। क्या बात कर रहे हो आप? क्या मजाक समझ रखा है इस समाज में? आपकी संख्या बहुत कम नहीं है अभी भी, इसलिए है कि आपकी परंपरा रही है देश और धर्म के लिए। आपका इतिहास रहा है देश और धर्म के लिए मरने का। जब सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं तो क्षत्रिय अकेला भी हथियार लेकर निकलता है देश और धर्म की रक्षा के लिए। किसी ने कहा, हाँ, हरेंद्र सिंह जी ने कहा था, ये राज्य हो सकता है, राज्य की राजधानी हो सकती है, लेकिन हम सब समाज के लोगों के लिए यह किसी धाम से कम नहीं है। ये किसी, तो मुझे गर्व है कि यहाँ पर दक्षिण के लोग भी, पूरब के लोग भी, पश्चिम के लोग, सब लोग आए। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग राजनीतिक दलों से आते हैं और मंच पर भी हैं, सम्मुख भी हैं, कोई न कोई किसी दल में होगा। लेकिन मैंने देखा है और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे विषय आने चाहिए समाज में। भगवान राम से बड़ा कोई नेता तो नहीं हुआ इस धरती पर, और भगवान श्री राम ने, अगर आप महसूस करें तो सबको साथ लेकर के चले। जैसा हमारे खाचरियाल साहब ने पहले ही अपनी बातों में कही, सचमुच हम उनकी संतान हैं। राजनीतिक लोगों के मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि हम देश के, समाज के कुछ हिस्से को सहयोग करने का काम जरूर हर हालत में करें। ये अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा 1897 में इस संगठन का निर्माण किया था। इसके 20 सदस्य हैं। वर्तमान में इसके कार्यकारिणी अध्यक्ष, पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह जी यूपी से हैं। इस संगठन का मतलब ये है कि हम सभी राजपूत, जितने भी राजस्थान में या पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों में जागरूक लाने के लिए, उनके सामाजिक सुधार करने के लिए, दहेज के लिए, घर घर दहेज के लिए काम करने के लिए, और ज़मीन, राजपूतों की ज़मीन बचाने के लिए घर घर योजना
की जा रही है, बैठकें ली जा रही है, जिससे राजपूत समाज कैसे आगे बढ़े और राजपूत समाज के लिए जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी राजपूत समाज का वर्चस्व हो और आगे जैसे कई तरह की योजनाएं घर घर ढाणी ढाणी जाके राजपूतों के विकास के लिए काम करने के लिए ये अखिल भारतीय महासंगठन पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। आज भी हमारे महापुरुष महाराणा सांगा जी के खिलाफ जो गलत बात बोली, उनके खिलाफ पूरा राजपूत समाज में नाराज़गी है और इसका पूरे हिंदुस्तान में विरोध किया जाएगा और उस सांसद को राज्यसभा से बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। राजपूत हमेशा 36 कौम को साथ में लेके चलता है, लेकिन कुछ लोग अपनी चमचागिरी या अपने को पॉपुलर करने के लिए इस तरह की बातें करते, वो बहुत गलत बात है। राजपूत समाज के विकास एवं उत्थान, इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के राजपूत जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। हमारा समाज कैसे बढ़े, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ किस तरह से दूर की जाएं और समाज को अधिक से अधिक हम आज की जो राज करने की नीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके अंदर हम अधिक से अधिक संख्या में किस तरह से आगे बढ़ाएं।